रेडी हो ना आप लोग? यस सर। तो पहला दिन का हैंडलिंग वगैरह कैसा रहा आप लोग का? अच्छा रहा सर। ठीक से किए ना आप लोग? यस सर। ठीक है, सेकेंड डे में भी कुछ चीज़ें ज़रूरी होता है जो आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? सुषमा जी, वीडियो ऑन करो आप। कॉपी दीजिए ना एक वाइट पेज। तो स्टार्ट करें क्लास को। यस सर। यस सर। ठीक है, देखो, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है, बट कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग को बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं जी क्लास को। सर। जी सर। देखो, आप लोग के लिए जो है मैं काफ़ी सारा मेहनत करने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी बहुत सारी चीज़ें मैंने सोच के रखा है, लेकिन आप लोग अगर साथ दोगे तो ही कुछ हो पाएगा, ठीक है? क्योंकि ये चीज़ें जो आज कर रहा हूँ, ये चीज़ मेरा अभी का नहीं है। शायद बहुत पहले मैंने ये चीज़ें सोचा था, लेकिन वही है कि बीच में कुछ लोग साथ देते हैं, कुछ लोग नहीं देते हैं। इस वजह से आगे नहीं बढ़ पाते हैं, ठीक है? तो अगर आप लोग कंटिन्यू साथ दोगे तो फिर इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। बढ़ाएं आगे। वेरी नाइस सर। ठीक यस। है। तो बात आती है सेकेंड डे हैंडलिंग की, ठीक है? फर्स्ट डे हैंडलिंग का मैं जो है और कभी दे दूंगा, ठीक है? आज सेकेंड डे हैंडलिंग का दे देता हूँ आप लोग को। सेकेंड डे हैंडलिंग में क्या रहता है आपका? सबसे पहले जो है स्टार्ट, आपका फर्स्ट डे में जो है लास्ट में मीट करके शाम को बात करके आप जो है फैमिली वगैरह में बात करके क्या करते हो आप, मतलब सुला देते हो, ठीक है? कल मतलब आज के क्लास का टी ऑफ वगैरह करके। फिर देखो, डेली आप लोग को सुबह क्या है, जल्दी उठना है। आप लोग को पहला हैबिट आपका खुद को बनाना पड़ेगा ये चीज। बात समझ में आ रहा है? आप लोग एक लीडर बनने वाले हो, एक लीडर हो आप लोग, ठीक है? इस चीज को समझो आप लोग। और जैसा आप लोग करोगे वैसा ही आपके प्रोस्पेक्ट करेंगे। अगर आपके साथ रूम में रुके हैं तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि उससे पहले सारा चीज आपको करना है, ठीक है? लेकिन फिलहाल अभी जो है रूम पे नहीं रुके हुए हैं बहुत सारे लोग, ठीक है? तो उस हिसाब से मैं बताता हूँ। रूम की देखो ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, जो आप रूम मैनेजमेंट का क्लास लेते हो ना, उसी में से रूम का मैनेजमेंट आप खुद कर सकते हो, उससे समझ में आ जाएगा। मैं ऐसे ही बताऊंगा जो घर से अप डाउन करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले यस जो है सर। पहला दिन में आपको क्या करना होता है, सुबह जल्दी उठो और लगभग लगभग 7 साढ़े 7 बजे तक जो है एक बार आप जो है अपने प्रोस्पेक्ट से बात कर लो, ठीक है? ये चीज़ अपडेट ले लो कि वो क्या कर रही है, कैसी है, कितना टाइम आ रही है, खाना वाना खा ली, उठी नहीं उठी, ये सारा चीज़ें जो है आपको 7 साढ़े 7 बजे तक कंफर्म जानकारी ले लेना है, ठीक है? कई बार होता है कि फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, या फिर स्विच ऑफ आ रहा है, या फिर उनका तबीयत खराब है, जो भी चीज़ें आपको पता चलता है वो आप अपने 35 अपने अपलाइन को अपडेट दोगे कि मेरे जो पार्टनर हैं, मतलब मेरे जो कस्टमर हैं, प्रोस्पेक्ट हैं, उनका तबीयत हो गया है। चाहे वो लेट से आऊँगे बोल रहे हैं या फिर समय से आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर आ भी जाते हैं तो भी अपडेट देना है, अगर नहीं पहुँच पा रहे हैं कुछ रीज़न से तो भी अपडेट देना है। और ये करीबन 7:30 बजे तक हो जाना चाहिए। बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक। यस सर। इतना चीज होने के बाद क्या करना है आपको? देखो, 7 साढ़े 7 बजे तक तो लगभग लगभग आप लोग का खाना सब्जी जो है रेडी हो जाना चाहिए, ठीक है? आप लोग जो है नहा धोआ करके 8 बजे तक पूरे तरीके से रेडी हो जा करके आप खाना खा करके 8:30 बजे तक जो है आप लोग को ऑफिस प्रेजेंट होना है, किसी भी हाल में। किसी भी हाल में आप लोग को 8:30 बजे। आपके रूम में पानी नहीं आ रहा है, बिना नहाए आओ। खाना नहीं बना है, बिना खाए आओ आप। लेकिन आना पड़ेगा, 8:30 बजे आपको आना है। और ये चीज क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि देखो, अगर आपको प्रोस्पेक्ट है तो आपको पता है कि हमारे ऑफिस के नीचे इतने सारे लोग हैं जो उनको नेगेटिव कर सकते हैं, ठीक है?
नेगेटिव करने के लिए ढेर सारे लोग हैं जो वहाँ पे ऑलरेडी दुकान लगाए बैठे हैं। वो लोग आप लोगों से भी बात करते हैं तो आपको पता होगा कि कितना नेगेटिव कर सकते हैं वो लोग। तो इसीलिए आप लोग को जो है करीबन 8:30 बजे आप लोग को ऑफिस विजिट हो जाना है, ठीक है। और ये चीज़ों को मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, बार बार नहीं बोलूंगा। ये चीज़ आप लोग को अप्लाई करना है। कई बार ऐसे होता है कि आप लोग तो आ जा रहे हो, बाकी लोग नहीं आ रहे हैं। तो इसका भी सॉल्यूशन निकालते हैं अपन। जैसे आप 8:30 बजे आप ऑफिस प्रेजेंट हो जाते हो, आपके प्रोस्पेक्ट को भी 8:30 से 9 बजे तक आपको प्रेजेंट कराना है किसी भी हाल में। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. देन आप Yes, जो sir. है उस टाइम तक उसको प्रेजेंट करवाते हो 9 बजे तक। तो अपन जो है आराम से 9-10 बजे, मतलब 9:10 तक हम जो है क्लास को स्टार्ट आराम से करा सकते हैं, ठीक है। 9 बजे अगर हम एमसी क्लास भेजते हैं तो 9:10 तक हम आराम से क्लास स्टार्ट करा सकते हैं। बात समझ आ रही है? Yes, sir. जैसे आप प्रोस्पेक्ट को लाओगे तो देखो आप लोग का, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लोग का कल्चर जो है वो बेस्ट होना चाहिए। आप लोग का कल्चर देख करके ही कोई ज्वाइन करेगा। तो अगर ऑफिस में आ रहे हो तो ऑफिस में अगर सामान वगैरह या फिर कुछ भी आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ सही जगह पे नहीं है या फिर कुछ गड़बड़ है, तो वो चीज़ों को आपको करना है, ठीक है। आपके प्रोस्पेक्ट के साथ आप हो, अकेले हो, तो आप उसको किसी के साथ छोड़ दो, या फिर अगर कोई नहीं है तो आप उनको कहीं छत पे छोड़ दो और आप जो है पूरे ऑफिस का बढ़िया से कर लो। उसके बाद जो है प्रोस्पेक्ट को लाओ, क्योंकि सफाई के साथ जब प्रोस्पेक्ट घुसेगी तो उसका भी माइंड ठीक रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आपको एकदम शांत स्वभाव का रहना है, एकदम कूल माइंडेड रहना है। आप लोग को बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं, कुछ नहीं। अगर आपको सेकेंड डे में या फिर जो भी है थर्ड डे जो भी है, आपको किसी से मीट कराना है, किसी भी सर या मैम से, तो आप क्या करोगे, आप सुबह ही कॉल करके टाइम ले लोगे कि अपना हेल्प दे करके, सर या मैम मेरे को जो है आपसे मेरे प्रोस्पेक्ट को मीट कराना है, उनका अपडेट ऐसा ऐसा है, वो ये चीज़ें बोल रहे थे ऐसे करके। बात समझ आई? Yes, sir. टाइम लेकर के आप जो है मीट कराओगे, और मीट कराने से पहले आपको अपडेट देना होता है। अपडेट देकर ही मीट कराया करो जब भी आप मिलवाते हो। सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, कभी भी अगर आप मीट कराते हो तो अपडेट दे करके मीट कराया जाता है कि हाँ सर ऐसा ऐसा बोल रही थी, ऐसा ऐसा है, जो भी है। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। आप किसी से भी जो है अगर आप मीट कराते हो, मीट कराने के बाद जो है आप उस पर्सन के अगल बगल भटकते नहीं रहोगे। मैं कई बार देखा हूँ लोगों को कि इस तरीके से हैंडल करते हैं ना, कि जो सर मैम लोग कुर्सी टेबल पे बैठे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं वही सबको प्रोस्पेक्ट को दिखाते हैं। तो ये चीज आप लोग को कॉमन सेंस लगाना है कि वो सर मैम लोग को देखेगी या फिर देखेगा तो उस पर गलत प्रभाव पड़ सकता है। तो उसका माइंड जो है आप हमेशा अपनी ओर खींच के रखो, अपनी बातों में उलझा के रखो। आप कभी भी इधर उधर देखने वाला सिस्टम होने ही मत दो। मैं तो कई लोगों को ऐसा भी देखा हूँ कि खुद इधर ऐसे देखते रहते हैं। अब आप खुद देख रहे हो दूसरे साइड, तो आपका प्रोस्पेक्ट तो देखेगा ही ना। तो ये चीजें आप लोग मत करना, ठीक है। आप लोग क्या करना, आप लोग जो भी है जैसा भी है बातचीत कर करके आप अपने आप पे जो है उसको फोकस बनाए रखना, उसको आपका आपकी ओर से ध्यान उसका नहीं जाना चाहिए। फिर उसके बाद देखो मीट वीट कराते हो, सारा चीज़ हो जाता है, वॉशरूम वगैरह जो भी है। फिर उसके बाद आप क्लास में ले जाना, क्योंकि खाली टाइम पे आप बाहर ले रखोगे सही नहीं है, कई प्रकार की बातें सुनेंगे। उससे अच्छा जहाँ पे क्लास होता है वहाँ पे ले जाके बैठा दो। और आपको वहाँ पे बैठना नहीं है, प्रोस्पेक्ट को बैठाओ और आप उसके सामने खड़े हो जाओ। आपको बैठना नहीं है, क्योंकि मैं देखा हूँ बहुत सारे लोग ये कल्चर खराब करते हैं कि जहाँ मन आए तैसे जैसे तैसे बैठ जाते हैं। आपको खड़े ही रहना है। उनका कॉपी पकड़ के आप क्वेश्चन आंसर जो भी तैयारी करवा सकते हो, आप नॉर्मल बातचीत करते सकते हो। यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. ये चीजें मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ ताकि आप लोग कुछ भी मिस्टेक ना करो। समझ आ रहा है बात? Yes, sir. Yes, तो sir. चलो यहाँ तक हो गया। अब जो है क्लास स्टार्ट होने का टाइम आ जाता है, ठीक है। तो क्या करते हो आप, Yes, sir.
क्लास स्टार्ट होने से पहले आपको ये चीज पता लग जाएगा कि अकबर लगभग लगभग जितने प्रोस्पेक्ट थे उतने पहुंच गए। तो आपको ये अंदाजा हो जाना चाहिए कि क्लास स्टार्ट होने वाला है। या फिर अपन ने टाइम फिक्स कर दिया है कि 9 बजे एमसी क्लास चला जाएगा, तो उस टाइम तक क्लास स्टार्ट हो जाएगा, चाहे एक आए चाहे दो आए। और ये चीज सख्त रूल बनाया जाएगा इस चीज के लिए, नहीं तो फिर बिजनेस नहीं चलेगा। इस चीज को मैं समझ रहा हूँ। तो 9 बज के 10 मिनट तक किसी भी हाल में क्लास स्टार्ट हो जाएगा। समझ आ रहे हैं बात? तो इतना तक आप Yes, लोग sir. उसमें Yes, sir. क्लास का टी अप करना स्टार्ट करोगे। सेकेंड डे का क्लास का टी अप क्या है? सबसे पहला जो क्लास है वो है आपका कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है। तो आप कम्युनिकेशन स्किल का टी अप कैसे करोगे? देखो, जब कभी भी आप टी अप कर रहे हो तो मैंने आप लोगों को शायद बताया हुआ भी था कि टी अप कैसे किया जाता है। कई लोग को पता होगा, मैं अभी वो चीज़ नहीं बताऊंगा। अब क्लास का टी अप क्या करना है कि कम्युनिकेशन स्किल। आपने जो है कल पहला सिस्टम पढ़ा हुआ था, आज जो है आपका दूसरा सिस्टम होने वाला है अभी के क्लास में। तो जो दूसरा सिस्टम है वो एक ऐसा बेहतरीन सिस्टम है जिसके बदौलत आज बहुत सारे लोग, हजारों लोगों की जिंदगी बदली है। वो जो है अमीर बने हैं। ऐसे सिस्टम पता चलने वाला है आपको जिस सिस्टम की वजह से आज मैं अपने आप को जो है खुद को किसी के सामने अच्छे से बता पाता हूँ। ठीक है। ऐसा सिस्टम होने वाला है, और मैं बताता हूँ। एक ऐसा सिस्टम होने वाला है जिस सिस्टम के बिना कोई भी इंसान जो है सही तरीके से अपनी जिंदगी नहीं जी सकता। उस सिस्टम के बगैर कोई भी अपने समाज में, अपने जो भी बाहरी वातावरण में रहता है वहाँ पे अपना इज्जत नहीं बना सकता। उस सिस्टम की वजह से ही किसी को रिस्पेक्ट, रेपुटेशन मिलता है। ऐसा एकदम बेहतरीन क्लास होने वाला है, ऐसा सिस्टम पता चलने वाला है। हो गया? हो गया? और एक बार बता दीजिए ना। हाँ जी। ठीक है, एक बार मैं फिर बताता हूँ बाकी क्या क्या बोला था, मैं खुद भूल गया हूँ। अब देखो ऐसा, Yes. आप लोग जब मैं बोलता हूँ ना जी आप लोग को, तो आपको रोक देना चाहिए कि सर यहीं पे रुक जाइए करके। चलिए मैं बताता हूँ। अभी एक जो ऐसा सिस्टम होने वाला है जिस सिस्टम के बदौलत से आज लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी बदली है। ये एक लाइन यूज कर सकते हो आप, मैं खुद लिखते जाता हूँ, मेरे को याद रहेगा। एक ऐसा सिस्टम होगा जिस सिस्टम के बदौलत आज लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी बदली है। फिर बताइएगा। एक ऐसा सिस्टम है जिस सिस्टम के बिना जिस सिस्टम के बिना इंसान जो है किसी से भी सही तरीके से बातचीत नहीं कर सकता है। एक ऐसा इम्पोर्टेंट सिस्टम होने वाला है जिस सिस्टम की वजह से मैं आज अपनी बातों को किसी के सामने रख पाता हूँ, अपनी बातों को किसी से शेयर कर पाता हूँ। क्या हो रहा है यार, नेट ऊपर हो रहा है। ऐसा सिस्टम है, ये सिस्टम होने वाला है उसका। जिस सिस्टम के बदौलत मैं खुद को
किसी के सामने रख पाता हूँ, खुद की बातों को, दिल की बातों को मैं बता पाता हूँ। एक ऐसा सिस्टम होने वाला है जिस सिस्टम के बदौलत आज मुझ में हिम्मत आई है, मैं अपने मतलब अपने आप में खुद में कॉन्फिडेंस आया है, ये चीज बोल सकते हो आप। और बताऊं? यस यस। एक ऐसा सिस्टम होने वाला है जिसके बदौलत, यानी कि जिसके बिना कोई भी इंसान अपने समाज में, अपने जहाँ भी रहता है वहाँ पे अपनी इज्जत यानी कि रिस्पेक्ट और रेपुटेशन नहीं बना सकता। एक ऐसा सिस्टम है जिसकी वजह से इंसान अपना रिस्पेक्ट और रेपुटेशन बना सकता है। और ये चीजें एक एमसी क्लास जाने वाला भी यूज कर सकता है, ये चीजें करेगा ही करेगा। ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, आपको खुद एमसी वाले के भरोसे कभी नहीं रहना, आपको खुद टी अप करना है सर या मैम का। ठीक है। जैसे कि कल किसका क्लास है आप लोगों को पता है? शेड्यूल देखे हो? कम्युनिकेशन स्किल। सुषमा मैम का है। ठीक। तो मिस सुषमा मैम के बारे में अगर आप लोग को नहीं पता है तो आप लोग किसी से पूछो और उनके बारे में जानो। ठीक है। और भी कई क्लास देने वाले होंगे, टी अप का देंगे, अपॉर्चुनिटी का देंगे, तो उनके बारे में भी आप लोग जानो। कहीं कहीं से किसी से पूछ करके जानो उनके बारे में, जितना जानोगे उतना बढ़िया से टी अप करना कर पाओगे। ठीक है। तो कैसे टी अप करना है ये चीज़ का मैं क्लास कभी और दूंगा। तो आप लोग टी अप मतलब तारीफ करना, अपने दिल से जो निकलेगा वो चीज़ तो बता ही सकते हो, है ना? उसके बाद बैठा देना है क्लास पे। अभी आप लोग का बहुत सारा चीज़ आपने कर चुका है पहले दिन के फर्स्ट टाइम पीरियड में। अब क्या होता है, जैसे आपने बैठा दिया तो फिर उसके बाद ब्रेक होगा। तो कम्युनिकेशन स्किल के बाद ब्रेक दिया जाएगा। उस 5 मिनट के ब्रेक में क्या करना है आपको? मुस्कुराते हुए जाना है। ठीक है। देखो कम्युनिकेशन स्किल में जो क्लास होता है उसमें काफ़ी एक्टिविटीज़ भी होती है, तो आप लोग को अपने प्रोस्पेक्ट को देखते रहना है कि क्या एक्टिविटी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो जैसे ही क्लास ओवर होगा उसका फिर आप जो है मुस्कुराते हुए जाओगे, हाथ मिलाओगे। उसके बाद सबसे पहले वॉशरूम के लिए पूछोगे, जाओगे नहीं जाओगे, जाना है तो फिर चलते चलते बात करते करते जाओगे आप लोग। फिर वही चीज़ों को बोलो कि जब जैसा मैंने बताया था, जैसे सिस्टम के बारे में मैंने बताया था वैसा निकला या नहीं निकला, ऐसे करके आप पूछ सकते हो। ठीक है। कई सारे लोग प्रोस्पेक्ट आपको ये भी मिलेंगे जो बोलेंगे कि ये सब तो मुझे पहले से पता था। अरे भाई ठीक है, आपको पहले से पता था लेकिन फिर भी थोड़ा सा तो अलग होगा ना। क्या आपको ये थोड़ी पता था कि आपका मतलब इस चीज के लिए भी कोई सिस्टम होता है? ऐसा बोल सकते हो आपको आप लोग। इतना हो गया। उसके बाद देखो, जैसे आप बाहर निकलते हो, हमारे ऑफिस से बाहर निकलते हो, तो आप जो थोड़ी देर सब्जी सब्जी बेच रहा है या फिर कोई भी बेच रहा है दुकान पे, वहां पे रुक जाना थोड़ा सा। अगर कोई बेच रहा है तो वो अपने अ, सब्जी टमाटर को जो भी है बेचने के लिए वो कम्युनिकेट कर रहा होगा, तो एग्जाम्पल देना। ठीक है। और कई सारे होंगे, कोई दुकान में कम्युनिकेट कर रहा है तो कोई और किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, जो भी है आप ब्रेक से निकल कर एग्जाम्पल दिखा सकते हो जिससे उनको और बेटर तरीके से समझ आ जाए। देखो बात करने का क्या कला है उनमें, कुछ भी मतलब आपको दिखता है इफेक्टिव चीज तो आप बता सकते हो उनको। ठीक है। इंसान जो है सुनने से ज्यादा देखने पे भरोसा करता है और देखना पसंद भी करता है, तो इस चीज को आप लोग को यूज करना है यहाँ पे। यहाँ तक हो गया। देन उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, नेक्स्ट क्लास का टी अप करना है। नेक्स्ट क्लास क्या है?
टीएफ का। टीएफ का है ना, नेक्स्ट क्लास आपका टीएफ का है, तो टीएफ का टीएफ करना है। अब टीएफ का टीएफ कैसे करोगे वो चीज समझो और लिखो आप लोग। किसका किसका वीडियो ऑन नहीं है जी, करो वीडियो ऑन। सर हम लोग करने लगे। ठीक है, बताओ क्लास टीएफ का कैसे टीएफ करना है। सर बताइए। देखो अभी जो आपने पढ़ा बहुत अच्छा सिस्टम रहा होगा, लेकिन उससे भी बेस्ट सिस्टम आपको अभी पता चलने वाला है। उससे भी बेहतरीन, उससे भी 2 कदम आगे एक ऐसा सिस्टम पता चलेगा जिस सिस्टम की वजह से इंसान जीरो से हीरो तक बना है। जिस सिस्टम के बदौलत, जिस सिस्टम की मदद से इंसान जीरो से हीरो तक जाता है। एक ऐसा सिस्टम होने वाला है जिस सिस्टम के बदौलत आप लाखों लोगों के दिलों को जीत सकते हो, लाखों लोगों के दिलों में राज कर सकते हो। एक ऐसा सिस्टम होगा जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल में बदल सकता है। एक ऐसा सिस्टम होगा। एक ऐसा सिस्टम होगा जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल में बदल सकता है। एक टकले को भी कंघी बेच सकते हैं। आपको पता है ना, एक टकले को कंघी बेचना यानी कि एक इम्पॉसिबल सा काम लगता है या नहीं है। हाँ, लेकिन टीएफ सिस्टम का यूज करके ये भी चीज हो सकता है, आप लोग कर सकते हो। समझ आ रहा है। जी सर। तो यहाँ तक हो गया होगा, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, जैसे क्लास का टीएफ करोगे, फिर आप लोग देखोगे कि टीएफ का सिस्टम किसका है, कौन से पर्सन है, फिर उनके बारे में जैसे कि मैंने बताया कि उनके बारे में जानोगे। जानने के बाद क्या है, आप टीएफ करोगे उनका। समझ में आ रहा है। यस सर। ठीक। तो उसके बाद बैठा दोगे, बैठाने के बाद देखो, जब भी आप प्रोस्पेक्ट को बैठाते हो तो थोड़ा सा ये चीज बता करके बैठाना कि रूल कल्चर को फॉलो करना। कोई सर मेहमान है तो बीच में मत उठना, अनडिसिप्लिन मत करना, थोड़ा फेस में स्माइल रखना। ये सब आपके अपलाइन जब बोल देते हैं तो एमसी वाले को ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं पड़ती है। समझ में आ रहा है। यस सर। हाँ, और एमसी क्लास जो भी जाएगा पहले सीख करके जाएगा, ऐसा ही घुस नहीं जाएगा पहले। कल किसका एमसी है जो भी है, फिर उसके बाद बैठा दोगे। फिर टीएफ क्लास के बाद फिर से ब्रेक होगा। जब फिर से ब्रेक होगा तो मुस्कुराते हुए जाओगे। ठीक है, मुस्कुराते हुए जाना, फिर से वही जो भी सिंपल सा चीजें हैं, फिर आप वही चीजें दोहराओगे कि मैंने जैसे बताया था वैसा सिस्टम निकला या नहीं निकला, वैसा सिस्टम था या नहीं था। ये चीज आप उनको बताओगे। फिर आप बाहर निकलोगे, उस सिस्टम के बारे में बता करके फिर आप बाहर निकलोगे। फिर बाहर निकल के आप सीधी सी चीजें एग्जाम्पल दिखाओगे। कोई भी दुकान है, जैसे अब सब्जी दुकान है, सब्जी दुकान में अपने फलों का वो तो टीअप कर रहा है ना, टीअप करके बेच रहा है, उसको एग्जाम्पल दिखाओ। और भी जगह का दिखाओ, जूता दुकान है, चाहे ठेला है, चाहे होटल है, जो भी है टीअप बहुत करते हैं।
तो आप लोग उस चीज़ को ऑब्जर्व करके उसको भी दिखाना है कि देखो वो कैसे टी अप कर रहा है। तब उसको समझ में आएगा कि रियल लाइफ में ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ रहा है? रियल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों को समझ में आएगा उनको। हो गया यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ तक हो जाएगा। फिर आप जैसे किसी का एग्जाम्पल वगैरह दिखाओगे, एग्जाम्पल दिखा करके फिर उसके बाद क्या होगा, आप लाओगे, फिर क्लास में बैठाओगे। और जैसे कि मैंने कहा कि उनका ध्यान जो है अपनी ओर खींच के रखना, बाकी इधर उधर दिखने देना ही नहीं है आप लोग को। और अब आती है बारी लंच कराने की। अगर आप लोग चाहो तो टीएफ के बाद लंच करा सकते हो। जब लंच कराते हो तो कुछ कुछ चीज़ें आप लोग को ध्यान रखने की ज़रूरत है। मैं हमेशा कहता हूँ कि लंच ब्रेक होने से पहले आपको लंच ले आना है। उनके लिए पानी आपको व्यवस्था करके रखना है। समझ आ रहा है? जी सर। मतलब क्या है, आप कभी भी लंच ब्रेक होने वाला है उससे पहले आप सारा चीज़ जो है करके रख लोगे। उसके बाद क्या है, जैसे ब्रेक होगा फिर उसके बाद मुस्कुराते हुए जाओगे। फिर वही सेम चीज़ें हैं, आप पूछोगे वॉशरूम वगैरह के लिए, फिर खाना खिलाओगे। जब आप खाना खिला रहे हो, मतलब खाना या फिर नाश्ता करा रहे हो, कई बार पानी बोतल वगैरह नहीं मिलता है, नहीं दिक्कत हो रहा है, तो आप उसको आराम से खिलाओ। पानी बॉटल कहीं से भी मिल जाएगा, उसके लिए आप किसी से भी हेल्प ले सकते हो। अगर आप लोग हैंडलिंग कर रहे हो तो थोड़ी दूर में तो और कोई भी हैंडलिंग कर ही रहा होगा, उनसे हेल्प ले लेकर के कर सकते हो आप। ठीक है। फिर उसके बाद बैठाने के बाद अब आता है अपॉर्चुनिटी क्लास का टी अप करना है। क्या है? अपॉर्चुनिटी क्लास का टी अप करना है। कैसे करोगे अपॉर्चुनिटी क्लास का टी अप? बताओ। बताओ। अपॉर्चुनिटी क्लास का टी अप इस तरीके से करना है कि मतलब देखो, अभी जो है एक ऐसा सिस्टम होने वाला है, ठीक है, जिस सिस्टम के बदौलत आप यहाँ पे आज उपस्थित हो, जिस सिस्टम के बदौलत आज मैं यहाँ पे हूँ, जिस सिस्टम के बदौलत आज सर में हम लोग आपके सामने हैं। ठीक है। हो गया। जी सर। एक ऐसा सिस्टम होने वाला है जिस सिस्टम के बदौलत आज लाखों लोग अमीर बने हैं, हजारों लोग अमीर बन चुके हैं, लाखों लोग बन रहे हैं और आगे भी बनते रहेंगे। ये जो सिस्टम है, ये सबके जिंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और ये चीज मैं दावा करता हूँ कि आपका भी ये सिस्टम जो है आपका जिंदगी बदल कर रख सकता है। मतलब इस सिस्टम में इतना ताकत है कि आपकी जिंदगी बदल करके रख सकता है।
समझ आया? जी सर। यस सर। आज आपने जो दो सिस्टम पढ़ा, कम्युनिकेशन टीएफ, उससे भी दोनों को मिला करके एक ऐसा बेहतरीन सिस्टम होगा जिस सिस्टम के बदौलत आप खुद में बहुत सारे बदलाव कर सकते हो। जिस सिस्टम के बदौलत आप खुद में बहुत सारे बदलाव कर सकते हो, खुद को अपग्रेड कर सकते हो। समझ आ गया? हो गया इतना? जी सर। फिर जिस भी सर या मैम का क्लास है, आप देख लेना शेड्यूल, फिर उनके बारे में जो भी जानते हो आप दिल से टी अप करना, फिर उसके बाद क्लास में बैठाना। ठीक है? तो मेन चीज अपन का क्या रहता है कि आप जब क्लास में बैठा रहे हो तो उससे पहले जो क्लास का टी अप कर रहे हो, जो सर मैम का टी अप कर रहे हो, ये चीज बहुत इफेक्टिव होना चाहिए। इससे बेस्ट क्लासेस जाएगा। उनके माइंड में घुसा रहेगा कि यार ये जो चीजें बता रहे हैं क्या होगा, एक्साइटमेंट उनमें बने रहती है कि यार इतना अच्छा चीज क्या होगा, क्या होगा। समझ में आ रहा है बात? जी सर। आप लोग का ऐसा हैंडलिंग किया गया था क्या जी किसी का? मेरा किया गया था। और किसी का? यस और नो नहीं बोला जाता है जी। कौन सी दुनिया में खोए हो आप लोग? नहीं बोला गया था सर, बट किया गया था हेल्प। तो मतलब इतनी इफेक्टिव अगर हैंडलिंग होता तो सोचो और कितना अच्छा से रिजल्ट आता है ना। ठीक है, बाकी अपॉर्चुनिटी क्लास टी अप वगैरह करके जो है आप प्रोस्पेक्ट को बैठा देना। बैठाने के बाद फिर मतलब अपॉर्चुनिटी क्लास के बाद क्या होता है, डेमो होता है, तो उसके लिए भी ब्रेक देंगे। लेकिन मेरा ये कहना है कि इस बार हम डेमो ना करा करके एक्टिविटी कराएंगे, क्योंकि इतना अच्छा से अगर आप इम्पोर्टेंस बता दे रहे हो तीनों सिस्टम का, तो मुझे नहीं लगता है कि इसका सिस्टम का इम्पोर्टेंस अलग से किसी को बताने की जरूरत है या नहीं है? तो फिर यही चीजें करते हैं, आप लोग इफेक्टिव हैंडलिंग करोगे, देन इसी इफेक्टिव हैंडलिंग के बाद आप हम मिल करके क्या कराएंगे, एक्टिविटी क्लास कराएंगे। थोड़ा उनको भी अच्छा लग जाएगा। देखो बहुत सारे लोग आ, बात ये होता है ना कि कोई आ रहा है पर्सन, कोई रूम पे रुक रहा है, तो वो जो है दिन रात डिसिप्लिन में रहना पड़ता है उसको। एक तो रूम पे सर मैम के साथ रहते हैं, एक ऑफिस में उनको रहना पड़ता है, तो काफी बोर सा हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि सेकेंड डे में एक्टिविटी क्लास करानी चाहिए। तो करा देंगे कल से एक्टिविटी क्लास। ठीक है, उसका भी टी अप करना आप लोग कि एक ऐसा सिस्टम तो नहीं है यहाँ पे, एक ऐसा क्लास होगा, ठीक है, जिस क्लास में आपके अंदर अगर कोई टैलेंट है तो आप उसको दिखाने का एक बेहतरीन मौका मिलेगा। आप अपने कला का प्रदर्शन कर सकते हो, या फिर आप जो चाहते हो वो कर सकते हो। एक ऐसा बेस्ट क्लास होगा। अभी जो है एक कंपटीशन चलेगा, ये भी बोल सकते हो। टीम ए और बी का कंपटीशन करवा देंगे। हमारे प्रोस्पेक्ट नहीं रहेंगे तो क्या हुआ, हमारे ब्रिज को बैठा के करा देंगे। कम से कम हमारे ब्रिज को एक्सपीरियंस तो हो जाएगा ना। जी सर। ठीक। तो फिर उसके बाद एक्टिविटी क्लास का अरेंजमेंट वगैरह हम लोग देख लेंगे। 35 लोग को मैं बैठा करके करा दूंगा। तो यहाँ तक जो है लगभग लगभग हमारा एक्टिविटी क्लास भी ख़त्म हो जाता है, फिर लगभग हमारा ख़त्म हो चुका है। लेकिन लास्ट में अभी बहुत कुछ करना बाकी है। अब क्लास ख़त्म होने के बाद क्या है, आप लोग पहले अपने 35 या फिर अपने अपलाइन से पूछ लोगे, पूछ नहीं लोगे मतलब अपडेट दोगे कि मैम ऐसा ऐसा है, तो किससे मीट कराएं करके बताइए ऐसे कर। अगर वो उनको पता रहेगा किससे मीट कराना है तो वो बता देंगे। अगर उनको कंफ्यूज है तो वो किसी से मतलब अपने हेड 35 लोग से डिस्कस करके वो बता देंगे आपको कि किससे मीट कराना है। समझ आ रहा है बात?
हैंडलिंग में तब जी तक नहीं सर। घुसना जब तक आपको ये न पता हो कि छुट्टी के बाद मिलवाना किससे है। तो आप लोगों को क्लास ओवर होने से पहले आप सबको ये ध्यान में रखना होगा कि छुट्टी के बाद किससे मिलवाना है। ये चीज़ें आप अपने अपलाइन से 35 से पूछो और पूछते रहो। ठीक है। फिर उसके बाद जैसे क्लास ओवर होगा आप लोग हैंडलिंग करने जाओगे। हैंडलिंग करने जाओगे फिर थोड़ा सा टहलाओगे, टहला करके टी अप वगैरह करोगे। जो भी सर मैम से मीट कराना है फिर टी अप करके आप क्या करोगे, बैठा दोगे उनको। बैठाओगे, कोई ना कोई एमसी क्लास से आएगा। अगर एमसी क्लास नहीं जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप टी अप करके तो ले ही रहे हो। जैसे अगर कोई एमसी क्लास में बैठे हैं तो आप पीछे से सर मैम को अपडेट दे सकते हो कि ऐसा ऐसा बोल रही थी, ऐसा ऐसा बोल रहा था करके। फिर जो सर या मैम मिलने जाएंगे वो अपने हिसाब से चीज़ें दे देंगे। ठीक है। और कई सारे लोग जो है ये चीज़ें करते हैं कि अपडेट छुपाते हैं। देखो, अपडेट छुपाने से कुछ नहीं मिलता है। अगर हम उसका अपडेट जान रहे हैं तो उसका अपडेट का हम लोग गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम लोग का बस इतना चीज़ रहेगा कि हम जो उसको सही राह दिखा पाएंगे वो गलत रास्तों में ना भटके। तो अगर उसकी गलत अपडेट भी है, सही अपडेट है, जो भी अपडेट है आपको देना